हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक नए टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम, मीन्स कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरी। पिछले वीडियो में हमने देखा था पाइथागोरस के प्रमेय को, मीन्स उसके प्रूफ को समझा था, जाना था और स्टडी किया था। आज के इस वीडियो में हम ठीक उसके उल्टे, मीन्स विलोम, पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरी, इस चीज को हम लोग जानेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखना ना भूलें। इस टॉपिक से संबंधित कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो उस चीज को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम, मीन्स कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरी। ये क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो पाइथागोरस का प्रमेय था उसमें ठीक इसका उल्टा था। मीन्स व्हाट, कि यदि उसमें यह दिया था कि समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना हुआ वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और यहाँ पर ठीक उसका विलोम है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ पर दत्त मीन्स गिवन दिया है। गिवन में क्या दिया है आपको? ट्रायंगल ABC में, त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब कि AC का स्क्वायर AB और BC के स्क्वायर का प्लस है, योगफल है। यदि इसका स्क्वायर इन दोनों के योगफल के बराबर होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। इसी चीज को हमें सिद्ध करना है, यानी साध्य, टू प्रूफ। साध्य में दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज ABC को हमें समकोण त्रिभुज साबित करना है। रचना। अब इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज XYZ की रचना करेंगे जिसमें एंगल XYZ इक्वल्स 90 डिग्री और XY इक्वल्स AB, मीन्स भुजा XY AB के बराबर है, और भुजा YZ इक्वल्स BC, यानी BC जो है YZ के बराबर। अब आते हैं उत्पत्ति पर, मीन्स सॉल्यूशन। उत्पत्ति में हम लिखेंगे, पहले ये वाला त्रिभुज ले लेंगे XYZ, ट्रायंगल XYZ में एंगल XYZ इक्वल्स 90 डिग्री। तो पाइथागोरस के प्रमेय से यह होता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक 90 अंश का कोण है तो कर्ण पर का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट XZ स्क्वायर इक्वल्स XY स्क्वायर प्लस YZ स्क्वायर। अब इसको हम कंडीशन 1 कर देते हैं, मीन समीकरण 1। इसके बाद क्या दिया है? XY इक्वल्स AB और YZ इक्वल्स BC। तो इसको लिख लेते हैं, XY इक्वल्स AB और YZ इक्वल्स BC। इसको 2 कर देते हैं। अब 1 और 2 से हमें क्या मिल जाता है? यहां पर देखिए, एक में XZ का स्क्वायर XY और YZ के स्क्वायर का योगफल दिया हुआ है,
एक्स वाई की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि एक्स वाई ए बी के बराबर है। वाई जेड की जगह पर हम बी सी लिख सकते हैं क्योंकि वाई जेड बी सी के बराबर है। तो 1 और 2 से एक्स जेड स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको हम दे देंगे 3, मीन्स इक्वेशन थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं। इसमें सेकंड भी देखिए, यहाँ एक्स जेड स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिया है। यहाँ दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, यहाँ दोनों बराबर हैं। और यहाँ एक्स जेड स्क्वायर इक्वल्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर दिया है। और यहाँ ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एक्स जेड के स्क्वायर के बराबर है और यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर है, यानी दिया हुआ है। तो इससे और इससे हमें क्या मिल जाता है, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल्स एक्स जेड स्क्वायर। एक्स जेड स्क्वायर। तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो ए सी इक्वल्स एक्स जेड हो जाएगा। लिखेंगे ए सी इक्वल्स एक्स जेड, यहां लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर अब देखिए ए सी एक्स जेड के बराबर हो गया, ए बी एक्स वाई के बराबर, बी सी वाई जेड के बराबर। तो तीनों कंडीशन हम दिखा देंगे ट्रायंगल ए बी सी और एक्स वाई जेड में। ए बी सी और एक्स वाई ट्रायंगल एक्स वाई जेड में ए बी सर्वांगसम, इसे सर्वांगसम कहते हैं, मीन्स कांग्रुएंट। एक्स वाई बी सी कांग्रुएंट वाई जेड, और आपका यहां से मिल जाता है ए सी कांग्रुएंट एक्स जेड। तीनों भुजाएं, दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं आपस में बराबर हो गई। अब यहां पर मिलेगा हमें क्या कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एक्स वाई जेड कांग्रुएंट हो गए, मीन्स सर्वांगसम हो गए। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी कांग्रुएंट त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये हो जाता है भुजा भुजा भुजा, मीन्स भू 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 कसौटी। ये एकरूपता की भू 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 कसौटी है, मीन्स सर्वांग समता की भू 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 कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। क्यों? क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में बराबर है। अब यहाँ पर हमें ये चीज मिल गई, दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो गए। तो अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो इसके जो संगत कोण होते हैं ये भी सर्वांगसम हो जाते हैं। मीन्स व्हाट, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो वी कैन राइट एंगल
ए बी सी सर्वांग एंगल एक्स वाई जेड। यहां लिखेंगे सर्वांग त्रिभुज की के संगत कोण सर्वांग त्रिभुज के संगत कोण। अब हमें क्या मिल जाता है कि अगर ए बी सी एक्स वाई जेड के बराबर है तो एंगल ए बी सी इक्वल्स 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ एक्स वाई जेड 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एक्स वाई जेड ए बी सी भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यही हमें प्रूव करना था, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए पाइथागोरस का त्रिक मीन्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तब तक के लिए